कल यहाँ पे इंडिया में 5G लॉन्च हो गया 1 अक्टूबर में। लेकिन 5G से रिलेटेड लोगों के बहुत सारे सवाल है कि उनके मोबाइल में कब 5G चलेगा, अभी 5G किन शहरों में और उनमें कहां पे आपको देखने को मिल रहा है, 5G के लिए नई सिम लेनी है कि नहीं, 5G के प्लान्स क्या होंगे, 5G के लिए क्या इनेबल हो पाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट से। ऐसे काफी सारे कॉमन क्वेश्चंस है और आज इस वीडियो में सबको आंसर करने वाले कि एग्जैक्टली 5G का रोल आउट किस तरीके से प्लान है और कहां पे से एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल, कौन से ऐसे शहर है जहां पे 5G आएगा। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि पहले फेज के अंदर 8 शहर है एयरटेल के और 4 शहर है जियो के। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो 5G अभी आप इस समय एक्सपीरियंस करेंगे, जो इंडिया में रोल आउट ऑलरेडी हो चुका है, वो है एयरटेल का 5G जो कि नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क का है। जियो का 5G अभी दिवाली तक ही आपको देखने को मिलेगा। और एयरटेल के अगर कुछ 8 शहरों के बारे में बात करें, यहाँ पे दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, सिलीगुड़ी है जहां पे ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और यहां पे बात किया तो दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर ऑलरेडी 5G सर्विसेज ऑफिशियल रोल आउट से एक दिन पहले ही यहां पे शुरू हो चुकी थी, जहां पे लोग दिल्ली एयरपोर्ट में एयरटेल के 5G का मजा भी ले पा रहे थे। खैर ये कुछ चीजें यहां पे चल रही थी, लेकिन अभी समय में 2 लोकेशन दिल्ली में कंफर्म मैं बता सकता हूं। एक है कनॉट प्लेस, वहां पे 5G का सिग्नल मिल रहा है, और एक है यहां पे आपका दिल्ली एयरपोर्ट। बाकी आप ऐसा नहीं समझ सकते कि पूरी दिल्ली में आपको घर बैठे 5G मिलेगा। कुछ ऐसी लोकेशंस पे आया है, लेकिन आने वाले कुछ समय के अंदर आपके घर में भी 5G का सिग्नल धीरे धीरे पहुंच जाएगा। अगर आप यहां दिल्ली रहते हैं, इनमें से किसी भी शहर में रहते हैं और अगर आपने 5G यूज किया है, प्लीज ये बात मुझे नीचे कमेंट में बताना कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा 5G को लेके। इसके साथ ही जैसा मैंने आपको बताया, जियो यहाँ पे दिवाली तक आपको 4 शहरों में देखने को मिलेगा, उसके बाद धीरे धीरे रोल आउट होगा। लेकिन वही बात करें वोडाफोन आइडिया की, ये इस साल के एंड तक यानी कि दिसंबर 2022 तक ये लोग 5G सर्विसेज भी धीरे धीरे शुरू कर देंगे। और एक सरप्राइजिंग चीज तो मुझे यहाँ पे ये लगी कि BSNL की तरफ से भी खबर आ गई कि BSNL का भी 5G आएगा अगले साल 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को। तो हाँ दोस्तों, आप मेरी बात समझ गए ना कि धीरे धीरे सारी कंपनियां 5G की रेस में कूद रहे हैं। इसके साथ ही बात करें तो 5G आप तक कब तक पहुंच पाएगा। देखो पहला फेज जो रहेगा वो तो इन कुछ ही शहरों का रहेगा, लेकिन इसी के साथ ही बात करें आने वाले 6 महीने में पूरे 200 ऐसे शहर होंगे जहां पर आपको 5G देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही सुना, यानी कि 200 सिटीज के अंदर आप 6 मंथ्स के अंदर 5G को यहां पे यूज कर पाएंगे। इसके अंदर वो शहर होंगे जो यहां पे टियर 1 और टियर 2 कैटेगरी के होंगे, जहां पे लोग 5G का मजा ले पाएंगे। इसके साथ ही बात की जाए तो पैन इंडिया कवरेज जो जियो ने टारगेट रखा है वो रखा है दिसंबर 2023 का। एयरटेल का टारगेट है मार्च 2024 का, जहां पे पूरे इंडिया में हर जिले, हर गांव तक, हर गली तक इन्हें यहां पे 5G का सिग्नल पहुंचाना है। देखते हैं बात सच होती है कि नहीं होती। इसके साथ ही अगला सवाल आता है यहां पे लोगों का कि 5G के लिए नई सिम लेनी पड़ेगी नहीं लेनी पड़ेगी। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, 5G के लिए कोई नई सिम लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने रिसेंटली सिम कार्ड लिया है, जियो का सिम चला रहे हैं, वही सिम चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहां पे आपको 5G के लिए नई सिम लेने की जरूरत नहीं है। यहां तक की बात कर तो अभी यह भी कंफर्म हो गया कि 5G के लिए कोई नया प्लान भी नहीं आया है। मतलब करंट में अगर आप यहां पे 4G यूज कर रहे हैं और अगर आप 5G नेटवर्क में चलेगा तो आपको 5G का सिग्नल मिलेगा और आप वहां पे 5G का मजा ले सकते हैं। ये एक सबसे अच्छी चीज यहां लगी। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि आगे चल के 4G के प्लान में 5G का मजा ले पाएंगे। हो सकता है जब कुछ शहरों तक या कुछ बड़ा रोल आउट हो जाए तो उसके बाद यहां पर आपको 5G के लिए एक अलग से प्लान इंट्रोड्यूस किया जाए, जो शायद हमें इस साल तो देखने को नहीं मिले, शायद अगले साल देखने को मिले। लेकिन जब तक अगर आप 4G के प्लान में 5G का मजा ले रहे तब तक मेरे हिसाब से तो पूरा आनंद लेना चाहिए यहां पे। खैर ये एक काफी इंटरेस्टिंग चीज थी जो पता चली। इसके साथ ही बात करते हैं आखिर 5G का सपोर्ट यहां कैसा रहेगा। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका, जियो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बैंड है N28, जिसके अंदर स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क का आप यूज कर पाएंगे और अपने फोन में हाई स्पीड्स को यूज कर पाएंगे। देखा जाए तो काफी सारे कंपनीज के जो फोन है वो ऑलरेडी कंपेटेबल है, लेकिन हमने ऑब्जर्व किया है कि कंपनी सॉफ्टवेयर अपडेट सेंड करेंगी और उसके बाद आपके फोन में और अच्छी कंपेटेबिलिटी इन 5G नेटवर्क के हिसाब से हो जाएगी। ऑलरेडी रियलमी जियो के 5G नेटवर्क के लिए अपडेट पुश करना शुरू कर दिया है और अभी उनके 85% ऐसे फोन है जो जियो के नेटवर्क के साथ कंपैटिबल है। और ये भी बोला कि आने वाले कुछ समय में अपडेट्स इनकी जो पूरी लाइनअप होगी, यानी कि 100% 5G फोन्स होंगे, ये जो इंडिया में जो 5G नेटवर्क है उसके साथ कंपैटिबल होंगे। ये एक यहाँ पे काफी अच्छी चीज है, क्योंकि देखा है तो काफी सारे फोन्स में ऑलरेडी हार्डवेयर है, बस सॉफ्टवेयर से कुछ चीजें इनेबल करने, थोड़ा सा ट्विक करना है, ट्यूनिंग वगैरह करनी है, उसके बाद सारी चीजें हो सकती है। तो बस बात है कि अगर फोन के अंदर हार्डवेयर मौजूद है तो सॉफ्टवेयर से कई सारी चीजें इनेबल कर सकते हैं। इवन हार्डवेयर मौजूद है तो बैंड्स भी इनेबल की जा सकते हैं। लेकिन अगर वो हार्डवेयर मौजूद नहीं है तो सॉफ्टवेयर अपडेट से चीज काम नहीं करेगी। ये बात आप लोग को यहां समझनी है।
लेकिन बात है कि काफी सारे फोन्स ऑलरेडी यहाँ पे कंपैटिबल है और लोग यहाँ पे इस चीज का मजा भी उठा रहे हैं। इसके साथ ही बात करें 5G की असली स्पीड क्या होगी, इसका भी जो हमें एक आइडिया है, इस साल जो इंडियन मोबाइल कांग्रेस हो रही है दिल्ली में प्रगति मैदान में जब 5G लॉन्च हुआ, अपना एयरटेल ने भी इसका एक अंदाजा दे दिया। देखो बात की जाए तो हमें ऐसा पता है कि ऑलरेडी एयरटेल हो गई, जियो हो गई, ये लोग 1 Gbps 1.5 Gbps 2 Gbps के स्पीड टेस्ट दिखाते रहते हैं। लेकिन वहां पर एक पब्लिक के लिए डेमो रखा था एयरटेल वालों ने नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क का, और वहां पे 5G सिग्नल की स्पीड पता है कितनी आ रही थी, 30 मेगाबिट्स पर सेकंड, जबकि जियो के स्टैंड अलोन के अंदर यहाँ पे आपको 1.5 या 1.4 Gbps की स्पीड थी। अब आप खुद ही बताओ आप किस चीज को यहाँ पे ट्रस्ट करोगे, जियो या एयरटेल, ये एक बात है। खैर मुझे एयरटेल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एयरटेल वाले अगर जितना बड़ा प्रॉमिस करते हो सारी चीजें फुलफिल करें बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन पर्सनली मेरे एक्साइटमेंट है जियो के साथ है, क्योंकि जियो ने यहाँ पे काफी अच्छी चीजें यहाँ पे प्रॉमिस करी है। खैर देखा जाए तो ये एक चीज है, क्योंकि एयरटेल अभी नॉन स्टैंडर्ड नेटवर्क पे काम कर रहा है और इसलिए उनके फोन के अंदर आपको VoLTE का सिग्नल देखने को मिलेगा और 5G का डेटा रहेगा, क्योंकि ये 4G का ही यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एयरटेल में हाई स्पीड्स का मजा इतना नहीं ले पाएंगे, लेकिन जियो के साथ थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, खास तौर पे स्टैंड अलोन नेटवर्क के लिए, क्योंकि वो चीज यहां पे काफी जबरदस्त होगी। इस सब का जो रोल आउट है वो आने वाले कुछ समय में हो जाएगा और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके फोन के अंदर कब 4G से 5G हो गया। आपको बस क्या करना है कि फोन की सेटिंग के अंदर जाके जो प्रिफर्ड डेटा रहता है अगर आप उसे 5G के ऊपर सेट कर देंगे तो जब भी यहाँ पे 5G इनेबल होगा वो आपके फोन के अंदर आ जाएगा सिग्नल। लेकिन इसके साथ एक छोटी सी दिक्कत है कि जितने भी मोबाइल फोन्स के अंदर 5G इनेबल होगा वो फोन्स आज के समय में थोड़ी बैटरी ज्यादा कंज्यूम करेंगे और 5G डेटा ज्यादा बैटरी लेगा, ये एक दिक्कत है। इसी के साथ ही बात करें तो हाई स्पीड लो लेटेंसी ये सब तो आने वाले, लेकिन इसके साथ ही बात करें VoNR जिसे हम वॉइस ओवर 5G कहते हैं, उसका क्या, ऑलरेडी काफी सारे फोन इस चीज को सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट से इस चीज को आगे चल के इनेबल किया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को मालूम है जब नया नया VoLTE आया था तो काफी सारे पुराने फोन को अपडेट करके इस चीज को इनेबल किया गया था, जिनके अंदर इसका सपोर्ट आता है। ऐसी बात करें तो जब VoWiFi आया था तब भी VoWiFi के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट कंपनी से निकाला था। ऐसी VoNR के लिए कुछ फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा, लेकिन हर फोन वॉइस ओवर न्यू रेडियो को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे सुनने को मिला कि 5G कैरियर एग्रीगेशन के ऊपर भी काम हो रहा है, जहां पे और बेटर तरीके से 5G प्रोवाइड करवा पाएंगे लोग। खैर ये सारी चीजें, इसके अलावा और भी काफी सारे यूज केसेस यहां पर दिखाए इन्होंने। यहां पे जैसे कि जियो ने अपना जियो ग्लास का डेमो दिखाया, यहां पे जियो का जियो बुक भी देखने को मिला, लेकिन वो जो जियो बुक है वो 4G इनेबल्ड था, 5G इनेबल्ड नहीं था। ऐसी एयरटेल ने भी कुछ अपने डेमोज यहां पर दिखाए थे जो कि एजुकेशन हेल्थ सेक्टर को रिवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। तो देखा तो ये कुछ चीजें, लेकिन पर्सनली मैं बताऊं अभी जो एक स्थिति हमें देखने को मिली है ना 5G की, वो थोड़ा सा गिमिक जैसा लग रहा है। एयरटेल वाली चीज को तो देख के लग रहा है, हालांकि अगर इंडिया में जब 5G आएगा और जब लोग इसको ज्यादा यूज करेंगे और हाई स्पीड इंटरनेट यूज करेंगे तब लगता है कि जो 4G प्लान है ना वो भी यहाँ पे कम पड़ सकता है, क्योंकि 1 GB 1.5 GB पर डे वाला प्लान भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो 5G कितनी हाई स्पीड्स में अगर आपने कुछ 5G में स्पीड टेस्ट ही कर दिया ना वो चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएगा। ये एक चीज है जिसको शायद हमें देखना है कि प्लान्स क्या रहते हैं, डेटा कितना मिलता है, वैलिडिटी क्या रहती है, प्राइसिंग क्या रहती है। इसके लिए अभी थोड़ा सा और इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन खैर आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन इंडिया में 5G का शुभारंभ हो ही गया। बाय द वे आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है 5G को लेके? मैं पर्सनली कहूंगा कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, डिसअपॉइंट हो जाओगे। मीडियम ही रखना अपने आप को, कुछ अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज मिल गई तो डेफिनेटली आगे चल के हमें खुशी होगी। जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन नीचे कमेंट बताना ना भूलो। वीडियो पसंद लाइक करो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।